अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सुहेब और आज हमारे साथ मौजूद हैं एक भाई जो कि स्टील फिक्सर हैं और आज हम ये एक स्टील बांध रहे हैं एक छत का। तो इनसे हम पूछेंगे कि स्टील बांधते वक्त हमें क्या क्या एहतियातें करनी चाहिए और ये स्टील का जो साइज़ है सेंटर बॉक्स वो कितना होना चाहिए और हमें सरिया कैसे चेक कर सकते हैं कि ये सरिया हमारा एक नंबर है या अच्छा है या नहीं अच्छा। और भाई आप हमें बताएं कि स्टील को चेक करने का क्या तरीका है कि ये स्टील एक नंबर है या अच्छा है या बुरा है, इसको कैसे चेक कर सकते हैं? भाई ये तो पहली बात ये है कि इसके ऊपर लिखा भी होता है। अगर लिखा ना भी होना तो आप इसे फोल्ड करके महसूस कर सकते हैं कि स्टील एक नंबर है 2 नंबर है। अगर जो होगा ना हार्ड स्क्रैप का पीस होगा, जी स्क्रैप का सरिया होगा। बाज़ का तो ऐसा होता है कि वो सरिये के ऊपर स्टैंप होती है, बाकी वो सरिया नहीं होता। बात 2 नंबर स्टैंप जो 2 नंबर तैयार हो रहा होता है वो उसके ऊपर स्टैंप लगा देते हैं, बाकी वो एक नंबर नहीं होता। मज़ीद इसको फोल्ड करके चेक कर लेते हैं क्योंकि इसके जो होते हैं ना रिंग बन सकते हैं। आदि का सरिया कोई भी कंपनी का सरिया ना, कोहिनूर हो गया या इत्तफाक हो गया, मुगल हो गया, ये अच्छा सरिया है। सही ये अच्छा सरिया है, इसलिए इसके रिंग बन सकते हैं। आदि के सरिये के रिंग भी बन सकते हैं, वहाँ से पता चल जाएगा। अगर वो स्क्रैप का माल होगा तो जब आप फोल्ड करेंगे ना फिर वो टूट जाएगा। सही। अगर आपका सरिया 2 नंबर होगा यानी कि वो स्क्रैप का माल होगा तो जब उसको आप फोल्ड करेंगे ऐसे तो वो टूट जाएगा। अगर आप उसका रिंग बनाएंगे जो 3 सूत्र का सरिया होता है तो वो उसका रिंग भी बड़ा ज़बरदस्त बनेगा। ये सरिये की पहचान है कि आपका सरिया एक नंबर है। और इसके बाद आप हमें बताएं कि हमें क्या क्या एहतियातें करनी चाहिए छत को बांधते वक्त, किन किन बातों का ख़ास ख्याल रखना चाहिए कि ये या बीम बांधते वक्त हमें किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? बीम बांधने के वक्त हमें ये देखें, मैं आपको दिखाता हूँ अभी। कैमरा मैन साथ साथ ये हम रिंग बांध लेते हैं, बीम बांध लेते हैं ना। बीम का जो होता है ऊपर वाले सरिये जो होते हैं वो सीधे, ये जो रिंग है ये बिल्कुल सीधा होना चाहिए, बिल्कुल ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए क्योंकि इसकी जो स्ट्रेंथ होती है ना वो कम हो जाती है। ठीक, ज़बरदस्त। ये देखें, ये जो आपका रिंग है ये बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए। जब आपने इसको बांधना है इसके ऊपर वाले सरिये ये आपका बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए ताकि इसकी पूरी स्ट्रेंथ हम हासिल कर सकें, ताकि हमारी जो इसका मकसद है बांधने का वो हमें इसकी पूरी मजबूती हमें मिले। इसकी मतलब कि डालने की मजबूती होती है, ये वहाँ ही डलता है जहाँ ज़रूरत होती है, दीवार आनी हो या कुछ भी करना हो, इसलिए वहाँ पे डलता है। ठीक है, ज़बरदस्त। अगर ये सीधा नहीं होगा तो इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा हमें। ठीक होगा। और इसके अलावा कोई हमें, और इसके अलावा ये जो हम करते हैं ना, हमें कोशिश मज़ीद यही करनी चाहिए कि हम जहाँ भी डालें ना कट लेंथ हर मतलब कि हर जो आपका लैदा कमरा होगा, जैसे आप देखते हैं कि ये वाशरूम है, ठीक है, वाशरूम 5 फीट का उसकी ना काट, ठीक है, उधर से लेकर जहाँ पे अपना मजबूत दीवार आ रही है, निकल दीवार आ रही है, वहाँ पे आप काट सकते हैं। ठीक है, काट के फिर इसे मतलब कि वो जो है होगा पीस, वो 6 इंच कम से कम 6 इंच दूसरे कमरे में जाना चाहिए। अगर खुदा ना खासा आपका कमरा कंक्रीट होते वक्त बिल्कुल झुक जाता है कमरा, ठीक है, अगर आपने लंबा सरिया डाला होगा ना तो वो वहाँ से आपका थ्रोट आपका वो खींचेगा बिल्कुल। भाई का कहने का मकसद ये है कि आपने हर कमरे का लैदा सरिया काटना है, यानी कि ये देखें ये एक कमरे का हमने सरिया काटा है तो इसको हमने सिर्फ 6 इंच आगे किया है, हर कमरे का हमने लैदा सरिया काटा है। अगर खुदा न खास्ता कंक्रीट डालते वक्त कोई सूरत हाल ऐसी पैदा हो जाती है कि आपके नीचे से कोई शटरिंग वगैरह नीचे बैठ जाती है तो वो सिर्फ आपका उसी कमरे को नुकसान हो, आगे आपका कहीं दूसरी कंक्रीट को नुकसान ना हो। तो भाई आप हमें बताएं कि ये सबसे पहले जो रिंग का साइज़ है वो कितना होना चाहिए प्रॉपर? ये जो छत के ऊपर सरिया, हाँ छत के ऊपर सरिया डालते हैं, इसका प्रॉपर साइज़ होना चाहिए कमरे के हिसाब से। उनके कमरे काफ़ी बड़े भी होते हैं, छोटे भी होते हैं, जी साइज़ के हिसाब से कमरे का साइज़ तकरीबन हमें 6 इंच पे सरिया डालना चाहिए अगर हम कंक्रीट करते हैं। ठीक है, अगर हम वो ईंटें डाल के आरबी लेंटर डालते हैं तो फिर हमें वो 10-12 का ही वो आदि का सरिया डालना पड़ता है। इसमें 3 सूत्र भी चल सकता है कमरे के हिसाब से। अगर कोई कमरा बड़ा है तो उसमें बड़ा साइज़ में आदि का सरिया डाल लें और छोटी साइड पे 3 सूत्र डाल के उसे कवर कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो बॉक्स है इसका साइज़ क्या होना चाहिए? स्टैंडर्ड साइज़ क्या होना चाहिए? स्टैंडर्ड साइज़ अगर आप कंक्रीट कर रहे हैं ना, कंक्रीट के हिसाब से होता है कि वरना वो ना हो कि आप 6 इंच पे बांध लें, कंक्रीट कम कर दें वो फट जाएगा। सही मतलब कि कंक्रीट भी आपकी 6 इंच होनी चाहिए, कम से कम 6 इंच होनी चाहिए, 6 इंच स्लैब कम से कम भरनी चाहिए। तो ये थी हमारी आज की वीडियो सरिया के मतलब कि सरिया कैसे बांधना चाहिए, सरिया आप कैसे चेक कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।